हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने अपनी बातों से। जस्ट मैंने अभी ना एक मीशो शॉपिंग हॉल का वीडियो बनाया है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग की भी स्टार्टिंग कर दूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कोई ब्लॉग शूट भी नहीं किया था। बज रहे हैं दोपहर के 3, शाम के ही 3 कहेंगे तो 3 बजे काफ़ी शाम रात अंधेरा सा हो जाता है। तो ये सारा सामान ये फैला पड़ा है मेरा, और जो मुझे अभी समेटना है, तो फटाफट से सारे सामान को हम लेते हैं समेट लेते हैं और आगे का ब्लॉग करते हैं हम कंटिन्यू। तो जस्ट मैंने अभी बनाया था मीशो शॉपिंग हॉल का वीडियो। तो बस ये देखिए, एक वीडियो बनाने में ना कितना काम बढ़ जाता है। आज तो फिलहाल थोड़ा सा कम हुआ है काम, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास कम थे। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारे में फैल जाता है सामान। तो बस फटाफट से सामान को मैं समेट के रख दूंगी। और ये पता है अभी भी पेंडिंग में है मेरा ये काम, क्योंकि मैं सोच रही हूँ फटाफट से इसको ना मैं दीवार में हैंग करवा लूँ। तो ये देखो 1-2 दिन में मैं हैंग करवा ही लूँगी। और जो एप्रन है अभी तो मैं यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि जब इसका यूज़ होता है ना मैं तभी निकालती हूँ, इसका डेली मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी मेरे बाल खुले हुए हैं, मुझे ना पता है 1% भी ना खुले बाल बर्दाश्त नहीं होते, पता नहीं क्यों, शायद मेरी आदत नहीं है, मैं खुले बाल रखती नहीं हूँ ना इसलिए। तो फटाफट से वही मैंने बना लिया अपने बालों का जोड़ा। और जो सामान जहाँ रखने का है फटाफट से सामान को सामान की जगह पर ही मैं रख दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बराबर एक छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो ये मैंने कुछ कपड़े धोकर डाले थे दोपहर में, तो कपड़े सूख गए थे। तो मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी, बट कुछ कपड़े गीले रह गए थे, 2-3 कपड़े, तो वो मैंने छोड़ दिए थे। तो जब रात मैं फिर भूल गई थी, अंधेरा भी हो गया था कि हिमांश के कपड़े ऊपर रखे हैं। मुझे 7 बजे याद आया कि हिमांश के 2-3 कपड़े ना छत पर रह गए हैं, क्योंकि वो गीले थे। तो मैं छोड़कर आ गई थी, क्योंकि धूप भी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत जो कसर है ना वो पूरी हो जाएगी, यानी कि वो सूख जाएंगे। तो हिमांश के पापा आए थे, तो उनसे मैंने कहा था, तो वो उतार के लेकर आए थे रात में। और ये शाम का टाइम मैं बना रही थी चाय, और ये है ग्वाल की फली। वैसे तो दिल्ली में तो इनको तो गवार की फली कहते हैं, हमारे यहाँ गवार नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ ग्वाल की फली कहते हैं। और इसको मैं उबाल के ही बनाती हूँ। इधर मैंने बनाया था ये आंवले का अचार बनाया था, मैंने ये छौंक के बनाया था। तो बस शाम हो गई थी, ऑफिस से ये आ गए थे, तो मैं बना रही थी खाना। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल के बाद डाल दिया है मैंने जीरा। आज मेरे पास हींग नहीं थी, मैंने इस वाली फली में ना हींग का जो छौंक होता बहुत अच्छा लगता है। और इस वाली फली में ना जैसे आप छौंका लगाते हो ना, तेल गर्म होता है तो जीरा डालने के बाद ना क्रश करके ना इसमें लहसुन डाल दो, तो लहसुन का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले मैं मैके में इसी तरह से बनाती थी, बस ससुराल में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो बस मुझे बिना लहसुन प्याज का ही बनाना पड़ता है। इसमें प्याज का यूज़ मैं नहीं करती थी, सिर्फ लहसुन का। तो अब मैं इसमें डालती हूँ, कुछ बेसिक से मसाले जाते हैं, इसमें कुछ नहीं जाता। मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, और डाली है मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची, और कुछ नहीं डाला है इसमें। बस बहुत ही सिंपल सी है। तो थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से, थोड़ा सा, ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। तो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। पर दिल्ली में ये बहुत कम मिलती है, बस वही है क्या कहते हैं, लक बाई चांस। तो आज ये मुझे मिल गई थी, जब हम नाइट वॉक से आ रहे थे ना, तो सब्जी हमें लेनी थी। तो जब देखा तो ये सब्जी वाले भैया के पास थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने उनसे ली। तो उन्होंने कहा सारी ले लो। मैंने कहा सारी का मैं क्या करूँगी, मुझे तो बस इतनी ही चाहिए। तो मैं उनसे आधा किलो लेकर आई थी। कुछ लोग इसको ना कच्चा ही बनाते हैं, बट मैं उसको उबाल के फिर इसको छीलती हूँ। जितने भी इसके रेसे होते हैं ना सारे निकल जाते हैं, और फिर खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ये। और ये बर्तन में कुछ धुले हुए रखे थे, तो बर्तनों को मैं इस पर स्टैंड पर लगा दूंगी। और जो बर्तन थोड़े बहुत बर्तन तो सभी लगा दूंगी मैं, स्टैंड ये जो मेरा बास्केट है पूरा खाली कर दूंगी मैं। और जो टिफ़िन वगैरह होते हैं मैं साइड में रख देती हूँ, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो भी पानी होगा ना, जब वो सूख जाएगा तो मैं टिफ़िन को फिर सेट करके रख देती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना मेरा, ये 2 दिन का है। तो ये अगले दिन की क्लिप है मेरी। ये दिन तो मुझे याद नहीं है कौन से दिन का क्लिप है ये, पर ये उस अगले दिन 2 दिन का ब्लॉग है, इतना मुझे याद है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था उससे अगले दिन का है, ये मॉर्निंग का ही। तो क्योंकि मैं उस दिन ब्लॉग ना पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मॉर्निंग में फिर मैंने कंटिन्यू करा था। तो जो बस वही हमारे जो दिन की शुरुआत होती है, काम की शुरुआत हमारे बेड से ही होती है। तो बस मैंने भी अपने काम की शुरुआत बेड से ही की है, क्योंकि हिमांश और हिमांश के पापा जा चुके हैं। हिमांश जा चुका है स्कूल, उसके पापा जा चुके हैं अपने ऑफिस। तो शुरू हो गए हमारे घर के काम, बहुत काम हो जाते हैं। और पता है इतना काम था आज, तो इतना काम था कि एक काम खत्म होता था दूसरा काम
शुरू हो जाता था। 1 मिनट के लिए मुझे बैठने को नहीं मिला था, बस एक के बाद एक काम लगातार करती रही मैं। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत थक गई थी, मैं सही बता रही हूँ। मैं कभी कभी ऐसा दिन निकलता है ना कि सुबह से रात हो जाती है पर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, और बस बस करते रहो करते रहो करते रहो। तो जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी ना अपने शॉपिंग हॉल की, तो मैंने सामान यहीं पे ही सेट कर दिया था, ये वाला कंटेनर। तो मैं सोच रही हूँ इनको मैं किचन में रख दूँ, धो के इनको वॉश किचन में सामान भर दूँ, क्योंकि जब यूज़ के लिए मंगाए हैं तो यूज़ तो करने ही हैं। तो बस 1-2 दिन में मैंने जो वॉल सेल्फ मंगाई है ना उनको भी मैं लगवा लूँगी, और फिर मेरा किचन में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा जो परेशानी होती है ना किचन में वो नहीं होगी। क्योंकि किचन में जितने भी, सही बता रही हूँ, एक्स्ट्रा स्टोरेज बनवा लो कभी कभी ऐसा ही लगता है कम है। ऐसे ही कंटेनर का है, कंटेनर जितने भी होना ऐसा लगता है कम ही है। और यहाँ पे फिर मैंने अपना ये जो है ना फ्रीज को भी मुझे थोड़ा सा ऊपर से क्लीन करना है। पता ये 12 कंटेनर थे, जब मैंने इनमें सामान भरा था ना तो 1 मिनट के अंदर ही सारे डिब्बे मेरे भर गए, और मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरे किचन में मुझे और कंटेनर की ज़रूरत है। मैं तो सोच रही थी कि 12 डिब्बे हैं, इनमें से बहुत सारे डिब्बे मेरे बच भी जाएंगे खाली, बट एक भी कंटेनर मेरा नहीं बचा, सब में सामान भर के रख दिया मैंने। तो ये बस ये जो किचन इसका जो होता है ना फ्रीज का तो ये जो कवर डालती हूँ ना फ्रीज पर, ये गंदा हो गया था, हफ्ता भर हो गया था लगे हुए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो येलो वाला मैंने हाथ से ही बनाया था, ये ब्लू वाला भी हाथ से ही बनाया था। ये जो होते हैं ना कर्टन जो होते हैं ना पर्दे, तो उसका मैंने बनाया था, अच्छा लग रहा था ये वाला कपड़ा मुझे कर्टन का। तो मैंने सोचा कि चलो इससे हम फ्रीज का ही कुछ बना देते हैं, तो मैंने फ्रीज का ये बना दिया, और इसको मैं फ्रीज पे ही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, यूज़ होने के बाद मेरे पर्दों से ये मैच भी करता है, क्योंकि यहाँ मेरे ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए हैं, और ब्लू कलर का ही मेरा फ्रीज का कवर है, ब्लू कलर का ही मेरा शूज रैक का है। तो ये यहाँ पे मेरा पूरा मैचिंग हो जाता है। सोफे के कवर मैंने उतारे हैं क्योंकि मुझे धोने हैं, ये बहुत गंदे हो रहे हैं। और शाम हो गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। हिमांश के पापा के दोस्त आ गए थे, तो बस मैं बना रही थी चाय। जब वो आए थे तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो गेहूँ तो मेरे साफ़ हो गए। देखिए कितनी गंदगी हो गई है, हिमांश ने कितना फैलावा कर दिया है। शाम के करीबन 4 बज रहे थे, इसके पापा भी आज जल्दी आ गए थे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे लगा दूंगी झाड़ू, और जो भी समेटने का सामान है सारा समेट के रख दूंगी। और देखिए मुझे अब दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में डस्टबिन है, मुझे नहीं पता था जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो बस मैं झाड़ू ही लगा रही थी। बस ये होता है ना कभी कभी कि जल्दी से बस काम खत्म हो जाए। और गेहूँ मैंने साफ़ करके ना बोरे में भर के धरी रख दिए हैं। अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा है पेंडिंग में, घर की सही बताओ ज़रूरतें इतनी होती हैं कि इंसान का पूरा जीवन घर की ज़रूरतें पूरा करने में ही निकल जाता है, और घर की ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। एक ज़रूरत पूरी करो, दूसरी ज़रूरत दिखाई देने लगती है कि ये भी है और ये भी है। बस ज़रूरतें ही पूरी करते रहो अपने घरों की। और हम कह सही कहा है ना कि जितनी ज़रूरतें पूरी होती जाती है ना उतनी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये भी कराना है, मुझे ये भी कराना है, मुझे वो भी कराना है। तो बस ब्लॉग करूँगी यहीं पर, एंड मिलूंगी